नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का हीट टॉपिक की एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। पढ़ाई लिखाई सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी और मन लगा के पढ़ाई लिखाई करते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान सभी लोग बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज की फोटो आप जैसे देख रहे हैं, किससे रिलेटेड टॉपिक है आज हमारा? साउथ चाइना सी से रिलेटेड है। साउथ चाइना सी से रिलेटेड हम जनरली न्यूज़पेपर में देखते हैं या फिर आप न्यूज़ चैनल भी खोल लो, तो ये टॉपिक है जो हीट में रहता ही रहता, साल भर रहता है। क्योंकि यहाँ पे चाइना के एक्शंस, आसपास के जो नेबर कंट्रीज हैं उनके एक्शंस, इंडिया का पर्सपेक्टिव, इंडिया का रिस्पॉन्स, क्या यहाँ पे इंडिया की प्रेजेंस है, ये सब चीजें क्या होती है डेली न्यूज़पेपर में बनी हुई रहती हैं। तो इससे रिलेटेड आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। आप, आई होप आपको, अगर आप ये वीडियो प्रॉपर पूरा देखते हैं और इसके प्रॉपर नोट्स बनाते हैं तो ये टॉपिक आपका कहीं नहीं जाने वाला एग्जाम में, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, सेशन से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट्स होते हैं आपके, सेशन ही क्या, आपको जीएस से रिलेटेड, डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होते हैं, आप सब लोग मुझे सोशल मीडिया पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरी ये है त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर। मेल आईडी है त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com। और जो ये सेशन होता है, चाहे करंट अफेयर्स का हो, जीएस का हो, या फिर हीट टॉपिक का हो, या फिर शॉर्ट्स इंफॉर्मेटिव वीडियोस हो, इन सब के जो पीपीटी या पीडीएफ होते हैं, मैं इस टेलीग्राम चैनल पे क्या कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। तो आप वहां पे भी मुझे फॉलो कीजिए और ये पीडीएफ अपने नोट्स के लिए क्या कर दीजिए, डाउनलोड कर दीजिए। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक ही है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में चाइना का क्लेम, चाइना की प्रेजेंस, आसपास के जो नेबर कंट्रीज हैं उनका क्या एक्शन है, इससे रिलेटेड हम एक क्या डिटेल्ड वीडियो बना रहे हैं और डिटेल इंफॉर्मेशन देने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि जो ये साउथ चाइना सी है, इसके बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन से हैं। बॉर्डर कंट्रीज हमारे पास सबसे पहले तो चाइना। इसका नाम ही साउथ चाइना इसलिए रखा गया क्योंकि ये चाइना के क्या है, सदर्न पार्ट, साउदर्न पार्ट में है। ठीक है, इस वजह से इसका नाम साउथ चाइना सी है। एक चाइना इसका नेबर कंट्री है। वियतनाम हो गया, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रून, ये सब क्या है, इसके बॉर्डर कंट्रीज हैं। ठीक है, तो बॉर्डर कंट्रीज डिस्प्यूट क्या चल रहे हैं, तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस। अभी देखिए, ये चाइना है और ये साउथ चाइना सी रीजन है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो भी सी का एक्सेस है या फिर कोई बड़ा सी, एक बड़ा रीजन है, दूसरा ईस्ट चाइना सी बड़ा रीजन है, वो एक स्ट्रेट के थ्रू क्या है, कनेक्ट हो रहे हैं। और इनकी ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक, अब मैं बताता हूँ आप लोगों को। अगर किसी को ईस्ट चाइना सी से साउथ चाइना सी जाना होगा, और उसके लिए सबसे इजी रास्ता कौन सा है? इजी रास्ता तो ये है कि वो ताइवान स्ट्रेट को क्रॉस करते हुए जाए। तो ये ध्यान में रखिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ताइवान स्ट्रेट फर्स्ट। दूसरा, अगर किसी को साउथ चाइना सी से होते हुए इंडियन ओशन में जाना पड़े तो कौन सा रास्ता है? तो हमारे पास स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, जो साउथ चाइना सी से हिंद महासागर, इंडियन ओशन के लिए क्या करता है, स्ट्रेट, तो उसका नाम क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर किसी को साउथ चाइना सी से और फिलीपींस सी में जाना हो, इसको फिलीपींस सी कहते हैं, फिलीपींस सी में जाना हो, तो उसको कौन सा एक्सेस मिलता है, लुजोन। लुजोन स्ट्रेट के रास्ते क्या है, वो जा सकता है। तो ये जो स्ट्रेट है, ये इकोनॉमिकली और जियोग्राफिकली क्या करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने मैप स्टडी नहीं की होगी, इन 3 क्वेश्चंस में ही देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी ने मैप स्टडी नहीं की है या फिर उसको ये फैक्चुअल नॉलेज नहीं पता है, ये फैक्ट नहीं पता है, तो तुक्के मारने वाली बात हमेशा की तरह। तो इनको अपने नोट्स में मेंशन कर दीजिए। अब इंपॉर्टेंस, नेक्स्ट देखते हैं हम थोड़ा चल क्या रहा है। चल क्या रहा है कि बात थोड़ा 1947 तक ले के जाता है पीछे। 1947 के आसपास चाइना ने डिक्लेयर किया कि हम भी अपना मैप बनाते हैं जी। चाइना ने अपना मैप बनाया। चाइना ने दो चीज, दो तो अब हुई है, लेकिन इससे पहले इन्होंने 11 डॉट,
11 डॉट पॉलिसी या फिर 11 डैश लाइन कहते हैं इसको, डैश लाइन। ये कॉन्सेप्ट दिया 11 डैश लाइन। अब बेसिकली 11 डैश लाइन क्या था, अभी आपको गिन रहा हूँ मैं, आपको तो 9 ही दिख रही होंगी, 2 लाइन ये है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये जहां जहां भी ये डैश लाइन है, ये क्या है, ये चाइना की टेरिटरी है। चाइना ये क्लेम कर रहा है कि ये क्या है, चाइना की टेरिटरी है। अब उसके बाद क्या हुआ, 1952 में 1952 में इसने क्या कर दिया, डायरेक्ट क्लेम कर दिया किस पे, गल्फ ऑफ टोंकिन पे। चाइना ने कहा जो ये गल्फ ऑफ टोंकिन वाला एरिया है ये हमारा है जी, ठीक। और ये एक पोर्शन को क्या करते, क्लेम करने के साथ साथ एक्वायर करने में भी क्या हो गया, सफल हो गया। तो इस वजह से अब चाइना ने क्या कर दिया, ये 2 डॉट हटा दिए, इन 2 डॉट की जगह 2 नहीं 3 डॉट हटा दिए, और बचे कितने डॉट, 2 डॉट हटाए, सॉरी 2 डॉट हटाने के बाद टोटल 9 डॉट बच गए। तो अब इसका नाम हो गया क्या, 9 डैश लाइन। अब चाइना क्या करता है, 9 डैश लाइन पे क्लेम करता है कि जो ये 9 डैश लाइन है, ये जितने एरिया को कवर कर रही है, ये एरिया चाइना की इंट्रीगल टेरिटरी है, ठीक। अब हुआ क्या, 9 डैश लाइन या फिर 9 डैश पॉलिसी तो चाइना ने डिक्लेयर कर दी। अब बाकी आसपास के देश बोल रहे थे कि यार हमारा भी तो होगा कुछ प्रेजेंस, सब कुछ चाइना का तो नहीं हो सकता है। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए रूल बने, इंटरनेशनल कन्वेंशन बने, किससे रिलेटेड, लॉ ऑफ द सी, समुद्र से रिलेटेड कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन, कुछ लॉज बने। अब वो लॉज क्या है, सबसे पहले देखिए कि एरिया वाइज, मतलब ये लैंड है, ये कोई कंट्री है, बाय द वे ये चाइना है, ठीक है, चाइना है। और चाइना से अगर टेरिटोरियल सी में 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है होगा चाइना के लैंड से, और सी में जो 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होगा वो चाइना का क्या होगा, टेरिटोरियल सी होगा, वो चाइना की संपत्ति होगी। इसके बीच में जो भी आइलैंड होंगे वो सब चाइना की टेरिटरी होंगे, ठीक है। उसके बाद इंट्रीगल वाटर्स है, इंटरनल वाटर्स है। इंटरनल वाटर्स भी सेम चीज है, जो ये अंदर का पोर्शन है ये वाला भी किसका होगा, जिस लैंड के, जिस कंट्री के कोस्ट के बगल पे है उसकी अथॉरिटी होगी इस पे। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका मेजरमेंट ध्यान रखिए, ये 24 नॉटिकल माइल्स तक है, ठीक है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया, 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया किसी कंट्री से फ्रंट सी की साइड में, वहां पे क्या होता है, वहां पे इकोनॉमिक जोन क्या होता है, फ्री होता है। मतलब यहां पे अगर चाइना कुछ भी, यहाँ इस एरिया के कोई भी रिसोर्सेज है, चाइना टैक्स फ्री उसको क्या कर सकता है, उन रिसोर्स को यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक जोन होता है। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन से ये चीजें लॉ बन गई, रूल बन गई। चाइना ने क्या कहा, चाइना का एक्शन सुनिए आप लोग। चाइना ने कहा हम ऐसा कुछ नहीं मानते हैं, हम अपनी फिलॉसफी चलाएंगे, हम अपनी फिलॉसफी चलाएंगे। चाइना ने कहा कि यहाँ पे कुछ आइलैंड है, ठीक। पहले तो हम इसको मानते नहीं है, किसको, इंटरनेशनल कन्वेंशन को मानते नहीं है। लेकिन अगर मानना भी पड़ गया, ठीक है, स्पेशल केस सिनेरियो में अगर मानना भी पड़ गया, तो ये जो आइलैंड है, ये जो आइलैंड है ये हमारे पूर्वजों के हैं। यहाँ पे जो चाइना की एंशियंट डायनेस्टी थी वो रूल करती थी, ठीक। चाइना की एंशियंट डायनेस्टी यहाँ पे रूल करती थी। तो ये जो एरिया होता है वो हमारा है, टेक्निकली ये एरिया हमारा हो गया। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, उसकी वजह से क्या हो गए हैं, ये जो आइलैंड है वो डूब गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से आइलैंड डूब गए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना चाहते हैं। हम अपनी ही जगह पे आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहे हैं। आर्टिफिशियल आइलैंड बनाएंगे तो इस पे हमारे राइट्स होंगे। और यहाँ से आप क्या करो, 200 नॉटिकल माइल्स निकाल लो, तो ये प्रॉपर सारा रीजन ही हम कवर कर देते हैं। ये चाइना बोल रहा है। इंटरनेशनल कन्वेंशन में इस बात को रखा गया, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये बात रखी गई। इंटरनेशनल कन्वेंशन में, नेक्स्ट कन्वेंशन में ये जो चाइना ने कहा, चाइना ने जो क्लेम किया उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं भाई, ऐसे अगर आर्टिफिशियली
वो बनाने लग गए, आइलैंड बनाने लग गए, तो सारे कंट्रीज जो जो पावरफुल हैं वो जगह जगह पर आइलैंड बना देंगे। ठीक है, और उसके बाद बोलेंगे कि ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। तो इसके हिसाब से जो कोस्टल कंट्रीज हैं उन, और जो वीक है, मतलब इकोनॉमिकली वीक है, उतने स्ट्रांग नहीं है, उनके पास तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। वो तो सी रूट से व्यापार कर ही नहीं पाएंगे। तो ये कन्वेंशन के थ्रू क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन चाइना मानने वाला था नहीं। तो अभी हम वो कंट्रीज देखते हैं जिनका साउथ चाइना सी पे क्या बनता है, थोड़ा बहुत हक बनता है। ठीक है, तो चाइना का बनता है, बिल्कुल बनता है, क्योंकि चाइना की बॉर्डर्स भी शेयर करते हैं, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रून, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम। ठीक है, इन सब कंट्रीज का क्या बनता है, थोड़ा थोड़ा 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या बनता है, साउथ चाइना सी पे क्या करता है, इकोनॉमिक हक बनता है थोड़ा बहुत। ठीक है, ये सब चीज इनको भी आप याद रख देना, क्योंकि एक याद मतलब एकदम रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये आपको ऐसे ध्यान में रखने हैं कि आप लोगों को कहीं पे दिखे तो आप लोग समझ जाओ। ठीक है, अगर साउथ चाइना सी में कोई इंडिया घुसा दे तो आप इंडिया को टिक मार के ना हो, आपको इस तरीके से याद याद मतलब समझ में रखने हैं अपनी। ठीक है, अब देखो ये सब कुछ हो गया, चाइना ने भी बता दिया कि क्या क्लेम किया कि मैंने ये जो आइलैंड है ये मेरे हैं, और यहाँ पे हमारी एंशियंट डायनेस्टी रूल करती थी, इस वजह से हम इनको क्या करते हैं, रीडेवलप करना चाह रहे हैं, और इसी वजह से ये साउथ चाइना सी हमारा हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे हमने देखा कि अचानक से ओएनजीसी की प्रेजेंस बन गई। ओएनजीसी इंडिया की कंपनी है। ठीक है, हमें पता है ओएनजीसी क्या है, हमारे यहाँ ऑयल से रिलेटेड जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डील होती है, वो होती है, वो ओएनजीसी एक ऐसी कंपनी है जो ये सब कुछ क्या करती है। ठीक है, अब ओएनजीसी ने क्या किया, साउथ चाइना सी में क्या किया, इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी। अब चाइना कहता है कि किससे पूछ के, इंडिया को भी कह रहा है चाइना की, भाई क्यों क्यों फट्टे में टांग अड़ा रहे हो। तो अब इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया ने कहा देखो जनाब, हम मानते हैं क्या, इंटरनेशनल कन्वेंशन को। ठीक है, हम आप जो कहेंगे आपकी तरह थोड़ी ना मानेंगे, तो हम इंटरनेशनल कन्वेंशन को मानेंगे। हमने वियतनाम से क्या किया है, परमिशन ली है, और हम उसको जितना कुछ भी पे करना होगा करेंगे। ठीक, आप बोलने वाले होते कौन हो, जो भी आपको सोचना है सोचो। ठीक है, बाहर में जाओ, जो भी आपको सोचना है सोचो। तो ये सब कुछ क्या किया, इंडिया ने चाइना को रिस्पॉन्स दिया कि इतना ज्यादा वो बनने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो बना दिया गया है उसको जब सब मान रहे हैं तो आप अलग से क्या शाणे बन रहे हो। तो इस वजह से क्या किया, इस वजह से इंडिया की ओएनजीसी जो कंपनी है उसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनाई, इन्वेस्टमेंट करी, और अपना क्या किया, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया, और वहां से जो तेल से रिलेटेड जो भी काम है वो कर रही है, एक्शन में है। ठीक, अब ओएनजीसी भी आ गई है रूल में। अब इंपॉर्टेंस क्या है उस लोकेशन की, इंपॉर्टेंस क्या है, उससे पहले थोड़ा हम ये देख ले कि क्रोनोलॉजिकली ये कन्वेंशन चले क्या। जो 9 डैश लाइन मैंने आप लोगों को बताया, वो 1952 में चाइना ने डिक्लेयर कर दी थी कि ये हमारा है जी। उसके बाद 1994 में क्या हुआ, सी कन्वेंशन, जो मैं कन्वेंशन बोल रहा हूँ तब से, वो कन्वेंशन 1994 में आया। ठीक, अब एक बात देखो, अब चाइना तो क्लेम कर रहा है कि भाई ये सब हमारा है, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं वो चाइना को काउंटर करना तो चाहेंगे भाई कि ऐसे ऐसे तो नहीं दे देंगे। ठीक, तो इन लोगों ने क्या कर दिया, इन्होंने एक ग्रुपिंग बनाई है जो आशियान कंट्रीज, आशियान ग्रुपिंग के नाम से क्या है, फेमस है। आशियान चाइना को काउंटर करने के लिए ही बना है। ठीक है, साउथ चाइना सी वाले रीजन में जो चाइना की प्रेजेंस है उसको काउंटर करने के लिए बना हुआ है। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और फाइनल कि उसके बाद एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, जो मैंने आप लोगों को बताया ना कि जो चाइना ने कन्वेंशन बोला, 9 डैश लाइन को मानता है चाइना, तो एक ट्रिब्यूनल बना, उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया चाइना की पॉलिसी को। लेकिन चाइना मानेगा, चाइना ने नहीं माना। चाइना अभी स्टिक है, कितनी स्टिक है, अपनी 9 डैश लाइन पॉलिसी पे। ठीक है, तो अब वो जगह है जो हमारे पास साउथ चाइना रीजन, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, हो अल्लाह की क्यों मचा हुआ है इतना। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये एक सी रूट है बिजनेस का, और कनेक्टिंग लिंक है। आपको मैंने तीनों स्ट्रेट बता दिए। ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, और कनेक्टिंग लिंक जिसके अंडर होंगे तो ट्रेड उसके हिसाब से चलेगा, उसको टैक्स मिलेगा। तो इसीलिए चाइना वहां पे वो क्या करना चाहता है, अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है। ठीक, अब देखो अंकटाड की एक रिपोर्ट आई, उसके हिसाब से 1/3 ऑफ ग्लोबल शिपिंग
एक तिहाई, पूरी दुनिया का एक तिहाई जो शिपिंग होती है, वो 3 स्टेट बताए मैंने, उस रास्ते से होती है। ठीक है, उस रीजन से होती है, साउथ चाइना रीजन से होती है। तो इस वजह से भी चाइना यहाँ पे प्रेजेंस बनाना चाहेगा। वहां पे फिशिंग की दृष्टि से, फिशिंग के हिसाब से बहुत अच्छा क्या है, एनवायरनमेंट है वहाँ का। ठीक, तो वहां पे फिशिंग के लिए बहुत वैरायटी ऑफ फिशेस मिलती हैं। ठीक, और जो कि इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सी फूड में आती है वो। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑयल एंड गैस रिजर्व। जो साउथ चाइना सी है ना, वो तेल और गैस का क्या है, अपार भंडार है। तो चाइना अपनी एनर्जी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, एनर्जी सेक्टर को स्टेबल करने के लिए ये कोशिश में लगा हुआ है कि साउथ चाइना सी का जो 90% के आसपास एरिया है, जहां पे ये कवर हो जाता है ऑयल एंड गैस रिजर्व, वो चाइना की टेरिटरी में क्या डिक्लेयर करवा दे। समझ गए? तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब यहाँ पे इंडिया ने एक काम किया। इंडिया क्या करता है? इंडिया करता है क्रेडिट लाइन लोन। एक क्रेडिट लाइन लोन होता है, वो होता क्या है, जैसे आसपास के छोटे कंट्रीज है ना, उनको यहाँ पे क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड कराता है इंडिया। वो क्यों? और लोन प्रोवाइड कराता है बहुत कम ब्याज पे। ठीक है, इंटरेस्ट बहुत कम लेता है उस पर, बहुत कम। और क्रेडिट लाइन क्यों यूज किया गया? क्रेडिट लाइन का मतलब है, अगर बाय द वे 100 बिलियन के आसपास आपने लोन दिया, इसमें से 50 मिलियन में ही काम हो गया, तो ये 50 मिलियन पे जो बचे हैं, उस पे टैक्स नहीं लगता, उस पे इंटरेस्ट नहीं लगता। ठीक है, तो इसीलिए एक एक स्ट्रक्चर ऐसा भी बनाया है उन जो कंट्रीज हैं उनको स्टेबल करने के लिए। तो इंडिया ऐसे हेल्प कर रहा है। तो इस पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट, ये जो साउथ चाइना रीजन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और डे बाय डे न्यूज में आता रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और इंडो पैसिफिक रीजन, इंडियन ओशियन, यहाँ पे चाइना को काउंटर करने के लिए क्या है, एकमात्र ऑप्शन है कौन? इंडियन नेवी। इसीलिए अमेरिका भी इंडिया की सुनता रहता है, क्योंकि उनको पता है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है और इंडियन ओशन वाला रीजन है, वहां पे चाइना की प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए इंडिया पे डिपेंड होना अमेरिका को भी बहुत जरूरी है। इसीलिए देखा आपने कि रशिया से इंडिया क्या S-400 लिए। ठीक, तो इस वजह से काटसा लगाने के लिए अमेरिका ने कहा था, लेकिन नहीं लगा पाया, क्योंकि उसको पता है कि साउथ चाइना सी वाला जो पोर्शन है और जो साउथ पैसिफिक रीजन है, वहां पे इंडिया की प्रेजेंस होनी बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो आई होप आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आपको जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने डिलीवर की, आपकी समझ में आई होंगी। आप उनके नोट्स प्रॉपर बनाएंगे और जो क्वेश्चन हिट होते हैं एग्जाम्स में, उनको अच्छे से करके आएंगे, अच्छे से पिक करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो ये वीडियो है इसको आसपास जिन भी लोगों को जरूरत हो, उन लोगों को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि सबका साथ सबका विकास, ये वाली जो टैगलाइन है वो फॉलो हो सके। ठीक है, धन्यवाद।